तो अभी जो है देश में चल रहा है स्टूडेंट प्रोटेस्ट एंड ऑल। अब इस पे ना कई सारे लोगों की कई सारे राय हो सकती हैं। अब इसमें से जो मेजरली जो मोस्टली जो लोग होंगे वो मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट के फेवर में होंगे, क्योंकि सबको पता है कि यार देखो, आप कितना भी इसको ना जस्टिफाई कर लो कि ऐसा वैसा, लेकिन ये चीज़ गलत है। ठीक है, आप मैं हम सब कभी ना कभी स्टूडेंट रहे हैं, है ना, सबको पता। और मैं तो अभी भी एक स्टूडेंट ही हूँ। ठीक है, आई हैव बीन अ स्टूडेंट, और आप भी सब जो भी लोग हैं सब कभी ना कभी स्टूडेंट रहे हैं। और बहुत से लोग अभी जो कि मेरी वीडियो देख रहे होंगे वो भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट एक होंगे, है ना। तो आप सबको पता है कि क्या चल रही है कंडीशन, है ना। और जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कितना भी आप उसको किसी भी बात से जस्टिफाई कर लो कि ये किया वैसा किया, ऐसा ऐसा मुद्दा तो ये था, अब आप लोग अपने मुद्दे से भटक गए हो, उसमें ये मुद्दा आ रहा है। लेकिन ठीक है, और मैं कहीं ना कहीं ना वो चीज़ ठीक भी है कि मोर देन स्टूडेंट प्रोटेस्ट से ज़्यादा आजकल जो मुद्दा चल रहा है वो सीजेपी का लगता है। कि सीजेपी और ऑपोजिशन जो पार्टियां वो तो बेसिकली इसमें अपनी रोटियां सेकने आई हैं, कि उन्हें बताया कुछ कि उनके अपने तो कुछ है नहीं वैलिड पॉइंट्स, तो चलो इसी में अपनी रोटियां सेकते हैं। और जो लीडिंग पार्टी है उसको क्या कहते हैं, हेट फैलाते हैं या जो भी है उनको। अब जो लोग हैं जो कि इसके अगेंस्ट में हैं कि ये प्रोटेस्ट जो हुआ है गलत है, ऐसा है वैसा है, यार पहले तो एक बात बताओ मेरे को कि क्यों है गलत। लाइक आप क्या अपना पहले तो इस पर जस्टिफिकेशन दोगे कि गलत क्यों है, नहीं किस लिए गलत है, मतलब कि ऐसा किया वैसा किया ये किया। अरे यार क्या चल रहा है देश में, मतलब सीरियसली ना। आप चाहे किसी भी पार्टी को फेवर करते हो, आप बीजेपी को करते हो, कांग्रेस को करते हो, एक्चुअली किसी भी पार्टी को फेवर करते हो, या आप कितने भी आप अंधभक्त हो, कितने भी आप अंधे हो, बट इतना आप अंधे तो नहीं हो सकते कि आप ये ना देख पाओ कि कितना गलत हो रहा है। और इफ़ यू थिंक ना कि यार ये जो चल रहा है ये स्टूडेंट का, अरे क्या है ये तो इनकी ड्रामे हैं, इनके ऐसा है वैसा है, छोटी बात को लेके कर रहे हैं, ये पहले पेपर थोड़ी लीक हुआ है, कितने पेपर लीक होते हैं। एग्जैक्टली वही तो पॉइंट है कि इतने पेपर लीक होते हैं और हमारे देश में उस पर कुछ नहीं कर रहा। आप बोले एक्शन लेते तो हैं, अरे कि एक्शन थोड़ी यार, स्ट्रिक्ट एक्शन लो ना। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। अब किसी का रेप होता है या कोई ऐसा कोई सीरियस क्राइम होता है तो हम कैंडल मार्च निकालते हैं, ये करते हैं, ऐसा वैसा वैसा। और स्टिल में लगता है कि अभी तक भी ऐसा कोई रूल नहीं है, और नहीं है, ऐसा लगता है क्या है कोई रूल है ही नहीं ऐसा। हाँ, कुछ लोग फांसी जो हुई है जरूर, लेकिन उससे क्या हो गया, क्या किसी को कोई खौफ है उस बात का कि कोई वुमेन सेफ्टी के नज़रिए से देखे, कोई रेप ना करे, है ना। मतलब किसी में खौफ ही नहीं है। तो सेम वही ऐसे छोटी मोटी किसी एक दो लोग सस्पेंड करने से, ये छोटे उनको सजा दे देने से क्या ये चीज़ रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे यार। तो ये जो हो रहा है ना प्रोटेस्ट अभी, ये बिल्कुल सही यार। मैं तो लाइक हम 100% मेरा तो सपोर्ट है इसमें। इवन दो मैं वहाँ मतलब फिजिकली मैं नहीं जा पाया, लेकिन फिर भी जितना भी जो लोग वहाँ पे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। और फिर दोस्त जो कि बोलते हैं कि नहीं ऐसा थोड़ी करना चाहिए, ये है वो, आप ये बताओ ना। और कहते हैं कि उसमें बीजेपी की क्या गलती, या बीजेपी लीडिंग पार्टी ने क्या किया। पेपर लीक तो एनटीए के लोगों ने किया, कर्मचारी ने किया, उनको हेट दो, उन पे करो। अरे तो यार कुछ किया भी तो नहीं ना एक्चुअली। एटलीस्ट किसके अंडर में आई एजुकेशन पॉलिसी, ये सब मतलब एक पेपर की बात थोड़ी है। लाइक मैं अपने स्टेट की बात करूँ तो मेरे स्टेट में कितनी बार ऐसा कि होता है कोई पेपर हुआ, वेदर वो सरकारी पेपर के जॉब का हो या कोई भी हो, स्कूलिंग के बेस पे वो लीक हो गया। या लीक नहीं नहीं भी हुआ, मतलब मान ले कि चलो कि पेपर कोई था, लास्ट ईयर पेपर 2025 में कोई पेपर हुआ, ठीक है, सब हो गया, उसके जितने भी प्री हो गया, मेंस हो गया, डीबी हो गया, सब हो गया। अब जो वो स्टूडेंट जिसने कि वो उस पेपर को सक्सेसफुली पास आउट किया और वो वेट कर रहा है अपने सक्सेसफुल रिजल्ट का, जॉब का वेट कर रहा है। अब क्या पता लगता है कि किसी एक स्टूडेंट ने उस पेपर पे केस किया और उस जो पेपर जो जॉब है उस पर स्टे लग गया। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ धांधलेबाजी हुई थी, जो कि हुई भी होगी। लेकिन वो लोग जिन्होंने धांधलेबाजी नहीं की, जिन्होंने कि एक्चुअल में फेयर, मतलब फेयर तरीके से उस पेपर को पास किया, उनकी क्या गलती उसमें? उनकी क्या गलती? उनके पास ना कुछ करने को नहीं होता, उनके पास सिर्फ एक काम होता है कि वेट करो और देखोगे कि क्या होता है। एंड देन सडनली न्यूज आती है कि वो पेपर फिर से मतलब रिटेस्ट होगा और या फिर रद्दी हो जाएगा। अब दोनों ही केस में आप समझना कितना खराब है ये होना। मतलब एक इंसान जिसने इतनी मेहनत करी, दिन रात लग के उसने 2 पेपर पास किया होगा, डीवी के लिए वो यहाँ से वहाँ गया होगा, कितना उसने किया होगा, और एंड में उसको क्या लगता है पता? कि जिसकी जितनी मेहनत उसने करी, इतने पैसे लगाए, कहीं ना कहीं कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनमें पैसे भी नहीं होते, कैसे कैसे अरेंज करते हैं वो, ट्रैवलिंग के हैं, जो भी कह लो, और
पूरी मेहनत उनकी रद्द, और यहाँ फिर वाला रिटेस्ट हो गया। अब लोग उसमें कुछ चतुर लोग आएंगे जो कि अब भी ऐसा बोल रहे हैं, तो रिटेस्ट हो तो रहा है। अरे भाई ऐसा है कि ना, तुम एक काम करो, तुम्हारा मैं एक टेस्ट लेता हूँ, 6 महीने तक आप किसी चीज़ की पढ़ाई करो, ठीक है, कोई भी चीज़ की एक्सपीरियंस जिस भी फील्ड में आप हो, ठीक है, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, उस पेपर का आप पेपर दो और मैं उसको फिर रद्द करता हूँ, और मैं कहता हूँ नए सिरे से दोबारा से लूंगा, आप दे के दिखाओ, उसमें पास होके दिखाओ। नहीं होता भाई। एक इंसान ना जितनी मेहनत करता है एक टाइम फ्रेम में ना, क्योंकि उसे पता है कि मेरा गोल उस तक है, मैं तब तक मेहनत करनी है, उसके बाद हर इंसान रिलैक्स होता है भाई, जैसे आप होते हो हर इंसान होता है। आप उसे उठ के बोल दोगे कि टेस्ट दो, और खुदा ना उसने पहला एग्जाम तो उसने पास किया बट दूसरा वो नहीं कर पाया, तो कितना गलत है यार ये, मतलब कितना। और दिक्कत ये है ना, अब जो लोग सक्सेसफुल हैं, और मोस्टली मैं कह रहा हूँ वही लोग हैं ये जो कि अपने लाइफ में कुछ ना कुछ ना करके बैठे हैं, चाहे खुद से किया हो या उनकी फैमिलीज ने किया हो। वही लोग हैं जो बोल रहे हैं कि तो फालतू चीज है, ये सब वेले लोग हैं। अरे आप एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से आप सोच के देखो कि उसमें खाली एक स्टूडेंट की लाइफ इन्वॉल्व नहीं है, नहीं, बल्कि उसमें ना उसकी फैमिली इन्वॉल्व है, उसके लव वन इन्वॉल्व है, उसके फ्रेंड्स और फैमिली जिसने भी उसको सपोर्ट किया है इस चीज़ के लिए, सब इन्वॉल्व है। तो खाली वो सफ़र नहीं कर रहा भाई, वो सब सफ़र कर रहे हैं, सब सफ़र कर रहे हो। और ये ना हमारे देश का ना, मेरे को लगता है कि एक बेसिकली एक दिक्कत ही है, ठीक है, कि बाकी कंट्रीज से अगर आप कंपेयर करोगे तो एजुकेशन सिस्टम हमारा इतना खराब है। फर्स्ट ऑफ ऑल बाकी देशों की अगर बात करो यार, देखो फिर ना अब यही बात आएगी, बाकी लोग बोल दूसरे देश से कंपेयर कर रहे हैं, और ये जो सो कॉल्ड अनभक्त है ना, ये हमारे देश को कंपेयर भी उन देशों के साथ करते हैं जो कि पहले ही बिल्कुल बेड़ा करके जिनका है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सीरिया, मतलब आप उनसे क्यों 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 क्यों, क्यों नहीं करते कभी? अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, इन सब से करो ना, इन सब से करो। वहां तो आप नहीं करो कभी कंपेयर होगी, आपको पता है वहां हमारे देश की कोई औकात नहीं है। अब सुन के लोगों को बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन बात सच है ये। तो यार जब बात इसकी आती है ना कि क्या हो रहा है स्टूडेंट के साथ, और चलो जो हो रहा है उसके खिलाफ क्या आपने एक्शन लिया या ये चीज़ दोबारा नहीं होगी, अच्छा क्या गारंटी है कि अभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो हो रहा है गवर्नमेंट उनसे बात करो फिर पेपर कोई लीक नहीं होगा? क्यों नहीं होगा, बिल्कुल लीक होगा। मतलब ऐसे से लोग धांधलेबाजी निकालते हैं पेपर में कि जिनके पास पैसा है बस उन्हीं के वो पेपर लीक हो जाएगा तो वो एग्ज़ाम पास कर लेंगे, पैसा है तो उनको जॉब मिल जाएगी, इतने पैसे दो, और जो गरीब आदमी है वो वहीं का वहीं। मतलब हमें यार लिटरली ना गरीब इंसान को इस देश में एक छोटा सा कुछ एक डॉक्यूमेंट तक बनवाना हो ना, तो वहां जाके तुम नज़दीकी तहसील में जाओ और आपको पता लगा कि हर चीज़ का एक रेट है, रेट स्टार्ट हो रहे हैं, और आप वो दे सकते हो तो आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा। चाहे कोई अमीर बंदा उसका EWS का सर्टिफिकेट बन जाएगा, चाहे कोई नॉर्मल व्यक्ति उसका हैंडीकैप सर्टिफिकेट तक बन जाएगा, और इतना क्या नहीं बन जाएगा। और वहीं कोई रियल बंदा हो उसका हैंडीकैप सर्टिफिकेट नहीं बनता, उसकी पेंशन नहीं लगती, कोई सच में गरीब हो उसका EWS का सर्टिफिकेट नहीं बनता। मतलब क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है वहां देने के लिए, उनके पास। ये इस हद तक हमारे देश की इतनी खराब हालत हो चुकी है ना, और कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला, मतलब ना इतना नॉट जस्ट सिस्टम बल्कि लोग इतने जलील, इतने मेरे मुंह से ना गाली मतलब निकल जाएगी। और मेरे को लगता है ये जो लोग हैं ना, ये लिटरली ये ना डिजर्व करते हैं यार तुम लोग। मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ बीजेपी को सपोर्ट कर लोग हैं, कोई भी लोग हैं जो कि अपने आसपास होते हुए ना अपनी आंखें बंद करके रखे हो, तुम अंधे, जो तुम बंद रखे हो, लाइक लिटरली थो यार तुम पे। मतलब मैं जिस जगह पे रहता हूँ, ठीक है, उस जगह में आप देखो 6 महीने से ना रोड का काम चल रहा है, ठीक है, और पूरी रोड टूटी हुई है, और वो रोड ठीक होने का नाम नहीं ले रही। उस वजह जो वहाँ के जो लोग हैं उन्हें आने जाने की इतनी दिक्कत है, लोग कैसे ना कैसे कर रहे हैं, इतने रोज कोई ना कोई वहाँ पे कोई लाइक कोई गिरता है। तो एक्सीडेंट तो खैर इतना मेजर नहीं हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ पे होता है। और वो लोग जो वहाँ पे लाइक, हम लोग तो यार रेंट पे रहते हैं, ठीक है, लेकिन जिनका वहाँ परमानेंटली घर है और यहाँ जिंदगी वहाँ पे शॉप्स है, क्योंकि पूरी मार्केट है वो, भाई कोई कुछ बोल के राजी नहीं है कि यहाँ पे काम ठीक करो, हमारा काम अफेक्ट हो रहा है, कोई राजी नहीं बोल के, कोई किसी को मतलब नहीं है कि हमें क्या। मैं वहाँ के लोगों से बात करता हूँ तो लोग इतने अंधभक्ति में, इतने अंधे हो चुके हैं कि उनका ये नहीं कहना कि इस सरकार ने काम अच्छा नहीं किया, उनका ये बोलना है अरे उस सरकार ने तो इतना भी नहीं किया था, उस सरकार ने तो घोटाले किए थे, एटलीस्ट उससे तो बेटर है, उससे बेटर। मतलब आपका ना, आपका क्राइटेरिया भी आपका ये है, आप ये नहीं देखते हो कि इस सरकार को अच्छा करना चाहिए, आपको लगता है अरे उस सरकार ने तो इतना भी नहीं किया था। मतलब ये आपके स्टैंडर्ड्स हैं, लाइक शेम ऑन यू यार, शेम ऑन यू मैन, चोद।
कसम से मतलब ना तुम मतलब एक होता है ना इंसान को, एक होता है सही गलत का। यार ये लोग तो लगता है मेरे को ना सही गलत बिल्कुल दिखना ही इनको बंद हो गया है बस, क्योंकि जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ, तो आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है। आप जो है 200 रुपए का पेट्रोल, सॉरी पेट्रोल तो उसमें है ही नहीं, एथेनॉल आप डलवा सकते हो, ठीक है। आप जो है आपका अपने घर है, आप जो रेंट अफोर्ड कर सकते हो, या आप जो है कोई चीज अफोर्ड कर सकते हो, आपको लगता है कि देश में सब कुछ सही है, बट ऐसा नहीं है। जस्ट बिकॉज यू आर रिच इनफ टू अफोर्ड योर एक्सपेंसेस, इट डजेंट मीन कि इस देश में ना हर कोई उसको अफोर्ड कर पाएगा, नहीं कर सकता। मेजोरिटी ऑफ दिस कंट्री ना वो गरीब है, वो पुअर है, पॉवर्टी लाइन के नीचे है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं कि इंडिया की इतना इकोनॉमी हो गई, इतना ये बढ़ गया, पर कैपिटा की जब बात करते तो फिर उसमें सारा आंकड़े सब सच आते हैं। और अभी की बात है ना, पिछले साल की, जब चीख चीख के बोला कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, और अब क्या है, अब फिर देखो फिर से नीचे हो गया इंडिया, फिर से नीचे हो गया, तो अब कहाँ है वो लोग। तो यार देखो मेरा सिर्फ इतना बोलना है इसमें ना, उन लोगों से खास करके कि इतना अंधे मत हो, इतना किसी चीज को अंधे मत हो, और उन लोगों से भी जो कि हेट करते हैं, इतना भी हेट में अंधे मत हो कि आप किसी को इतना ही हेट करो। देखो जो रियल मुद्दे हैं ना उन पे क्वेश्चनिंग करो, ठीक है। और सबसे पहले बात तो क्वेश्चनिंग करो, क्योंकि ना चुपचाप डर के बैठ जाना, कुछ ना बोलना और सहते रहना कि ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता। और अगर कोई इंसान थोड़ी हिम्मत कर रहा है, कुछ बोल रहा है, तो उसको ये बोलना कि ये तो गलत है, ऐसा नहीं होता। हाँ ठीक है, मेरा मानना है कि 100 लोग हैं, 100 में से अगर 5 लोग खराब हैं तो उसका ये नहीं कि 95 लोग खराब हैं, नहीं, वो 5 लोग अपने किसी मुद्दे से भटक के हैं, लेकिन जो बाकी के लोग हैं ना, आप उनको गलत नहीं ठहरा सकते कि वो गलत है। बाकी यार बस क्या बोलूँ, यही था मेरे मन में, बहुत दिन से। कल एक वीडियो अपलोड की थी मैंने मेंटल हेल्थ के ऊपर, तो लिटरली ना मेंटल हेल्थ ना सही होना बहुत ज़रूरी है। इस चक्कर में वीडियो भी नहीं आ रही थी बहुत दिन से, अब आ रही है। तो बाकी यही है मेरा टेक, ठीक है। बहुत ओपनली मेरा तो सपोर्ट है, सीजेपी को नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सीरियसली बोलूँ कि सीजेपी को तो नहीं है, क्योंकि वो तो क्या बोलूँ मैं, हाँ जो स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं, जो अपने घर से बाहर आए हैं लोग, मतलब हमारे पुलिस के डंडे खा के खा रहे हैं, क्यों, जस्ट बिकॉज इस होप में कि इस कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम है थोड़ा बेटर होगा, उन लोगों में मेरा फुल सपोर्ट है, ठीक है। और अब से वीडियो आपको देखने को मिलेंगी चैनल पर रेगुलर। बाकी तब तक अगर थोड़ा अच्छा लगा आपको मेरा कंटेंट, कहीं ना कहीं कुछ रिलेट किया हो, तो लाइक करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करना। ब्लाइंड हूँ मैं, फॉर दोस्त हु डोंट नो, दिखता नहीं है मेरे को। टॉक बैक की हेल्प से मैं फ़ोन चलाता हूँ। ये जो आपने आवाज़ सुनी है अभी, ये स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है। विद द हेल्प ऑफ दिस आई यूज़ फ़ोन, कंप्यूटर एंड ऑल। तो थोड़ा ट्राई करता हूँ अपनी बात रखने का, ठीक है, आप सबके सामने। और नॉट जस्ट विजुअल डिसेबिलिटी बट स्पीच प्रॉब्लम भी है मेरे को। बट एज आई सेड कि डर के चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होता, जो है लेट्स फेस इट, ओवरकम द फियर, ओके। और बस बोलो यार, चुपचाप मत बैठो, कुछ ना कुछ करो, ठीक है, जो भी होता है। और जिसमें आपको लगता है ना कि आप बिल्कुल ही ख़राब हो, आपको लगता है कि लोग बोलते हैं अरे तेरे को तो ये नहीं आता, वही काम करो। मेरे को लोग कहते हैं साल तो को बोलना नहीं आता, कैसे बोलेगा तू, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा यार, मैं वही काम करूँगा जिसमें लोग कहते हैं कि तेरे से कैसे होगा, मैं फिर से वही काम करूँगा। सो हेयर आई एम। और अगर कहीं भी 1% में कुछ रिलेट किया हो यार आपने, तो लाइक करना, कमेंट करना अपना जो भी आपको लगता है, और थैंक यू तब तक।